हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग वर्ष 2018 में जो यूपी बोर्ड का पेपर हुआ था सामान्य हिंदी का, उसी हिंदी का आज हम लोग पूरा मॉडल पेपर देखेंगे। ठीक, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला हमारा प्रश्न है, राष्ट्र का स्वरूप निबंध संकलित है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है कल्पलता से में, दूसरा ऑप्शन है पृथ्वीपुत्र में, और तीसरा ऑप्शन है कल्पवृक्ष में, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों मातृभूमि। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन है? पृथ्वीपुत्र में। ठीक, क्योंकि दोस्तों जो राष्ट्र का स्वरूप है वो पृथ्वीपुत्र में निबंध संकलित है। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न क्रमांक अगले की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है दोस्तों, हमारा प्रश्नोत्तर नंबर खंड खा है। लिखा हुआ है रॉबर्ट नरसिंह होम रचना विधा की दृष्टि से है। तो यानी दोस्तों पहला जो ऑप्शन है कहानी है, दूसरा ऑप्शन है यात्रा वृत्तांत, और तीसरा ऑप्शन है उपन्यास, और चौथा ऑप्शन है रिपोर्टा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है उपन्यास है, क्योंकि मेरे दोस्तों रॉबर्ट नरगिस होम जो रचना है वो किससे लिया गया है दोस्तों? उपन्यास से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न क्रमांक ग की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है दोस्तों, किस रचना के लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है वैचारिकी शोध और बोध, दूसरा ऑप्शन है भारत की मौलिक एकता, और तीसरा ऑप्शन है विचार और वितर्क, चौथा ऑप्शन है आत्मनेपद। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन सही है, क्योंकि दोस्तों वैचारिकी शोध और बोध के रचना जो लेखक हैं वो कहना है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर अगला की ओर बढ़ते हैं। घ लिखा हुआ है मोहन राकेश की रचना नहीं है। पहला है लहरों के राजहंस, दूसरा है बकलम खुद, और तीसरा है तट की खोज, और चौथा है दोस्तों समय सारथी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है तट की खोज है, यानी दोस्तों मोहन राकेश की जो रचना है तट की खोज है। ठीक, चलिए प्रश्न क्रमांक अंग की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है शिकायत मुझे भी है निबंध संग्रह है। पहला ऑप्शन है धर्मवीर भारती का, दूसरा ऑप्शन है सचिदानंद हीरानंद वासेन अज्ञे का, तीसरा ऑप्शन है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का, और चौथा ऑप्शन है हरिशंकर प्रसाई का। तो दोस्तों इसमें से चौथा राइट हमारा आंसर है, क्योंकि मेरे दोस्तों जो शिकायत मुझे भी है जो निबंध है वो हरिशंकर प्रसाई जी ने लिखा है। ठीक, चलिए प्रश्न क्रमांक अगले की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है दोस्तों प्रश्नोत्तर नंबर 2 का लिखा हुआ है पीर प्रवास काव्य कृति का मुख्य रस है। पहला है संयोग श्रृंगार, दूसरा है करुण रस, तीसरा है वियोग श्रृंगार, और चौथा है शांत रस। ठीक, तो दोस्तों ये ऑप्शन कौन सा सही है आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन सा इसमें विकल्प सही है। ठीक, चलिए प्रश्नोत्तर नंबर है खा की ओर। लिखा हुआ है दोस्तों धर्म के प्रति अनास्था तथा शोषक वर्ग के प्रति घृणा प्रमुख विशेषता है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है छायावाद की, दूसरा ऑप्शन है प्रगतिवाद की, तीसरा ऑप्शन है प्रयोगवाद की, और चौथा ऑप्शन है नई कविता का। तो दोस्तों मुझे भी ये नहीं पता है, तो ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक, चलिए प्रश्नोत्तर नंबर ग की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है दोस्तों मैथिली शरदगुप्त की काव्य कृति है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है इतलम, और दूसरा ऑप्शन है परिमल, तीसरा ऑप्शन है उत्तरा, और चौथा ऑप्शन है प्रदक्षिणा। ठीक, तो दोस्तों इसमें से कौन सा ऑप्शन है ये मुझे कमेंट करके आप लोग बताइएगा। ठीक, चलिए प्रश्नोत्तर नंबर घ की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है दोस्तों सुमित्रानंद पंत को ज्ञान पीठ पुरस्कार मिला था। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है लोकायतन पर, दूसरा ऑप्शन है कला और बूढ़ा चांद पर, तीसरा ऑप्शन है चिदंबरा पर, और चौथा ऑप्शन है अतिमा पर। ठीक, तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन? तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक, चिदंबरा पर, क्योंकि मेरे दोस्तों जो सुमित्रानंद पंत थे उन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था वो किस पर मिला था? चिदंबरा पर मिला था। ठीक, तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है दोस्तों अंगा। लिखा हुआ है दोस्तों महाभारत के शांति पर्व के कथानक पर आधारित दिनकर की काव्य कृति लिखी है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है रेणुका, दूसरा ऑप्शन है कुरुक्षेत्र, तीसरा ऑप्शन है सामधेनी, चौथा ऑप्शन है हारिका हनिराम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दूसरा है, यानी दोस्तों कुरुक्षेत्र है। ठीक, यानी मेरे दोस्तों जो महाभारत के शांति पर्व के कथानक पर आधारित दिनकर की जो काव्य कृति है वो क्या है? कुरुक्षेत्र है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर तीसरा प्रश्न हल करते हैं। देखिए दोस्तों लिखा हुआ है यानी खंड का है, लिखा हुआ है निम्नलिखित अवरोह में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। यानी दोस्तों आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है यह प्राण भाव की ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है, इसी दृढ़ भित्ति का राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। यानी दोस्तों आपको देखिए यहाँ पर लिखा होगा राष्ट्र का स्वरूप पाठ से लिया गया है, यानी आप कुछ भी आप लोग इसको देख लीजिए कौन सा कहाँ से लिया गया है, किस पाठ से, आप लोग इसे अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा और टिक लगा लीजिएगा। ठीक, अपने टेनियर में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दूसरा है हमारा, यानी दोस्तों अगर आपको ये नहीं आता है तो आप इसको कर सकते हो। यहाँ पर देखिए एक लिखा है ना, यानी किसी इन्हीं दोनों में से आपको क्या करना है? एक का करना है। ठीक, चाहे आप इसको कर लीजिए चाहे आप इसको लीजिए। और दूसरा क्या है लिखा हुआ है रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योश्रित है, रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज मान नहीं होती है। तो दोस्तों आप लोग इसे भी ढूंढ लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए प्रश्न क्रमांक अगले की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों लिखा हुआ है खंड खा। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किसी एक सूक्ति की संदर्भ सहित व्याख्या करना है। ठीक, यानी दोस्तों आपको क्या करना है? ये हिंदी में सूक्ति दी गई, यानी गद्यांश में आपको सूक्ति दी गई है, तो आपको क्या करना है? किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या करना है। ठीक, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पहला सूक्ति है हमारा
दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ साधता है। दूसरा ऑप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, दूसरा ऑप्शन है, कठिन कर्म ही ईर्ष्या द्वेष और इनसे उत्पन्न निंदा को मारता है। और तीसरा ऑप्शन है दोस्तों, कोई लाख उलझे उसे किसी से नहीं उलझना है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग टिक लगा लीजिएगा और आसान तरीका से याद कर लीजिएगा। ठीक, चलिए प्रश्नोत्तर नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, खंड का निम्नलिखित अवतरणों में से किसी एक संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो दो भैया हमेशा पूछा जाता है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि मैं उसकाई गई भरत से हूँ तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग टिक लगा दीजिएगा। दूसरा प्रश्न है कि दोस्तों लिखा हुआ है, अगर आपको ये नहीं आता है तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एक दिया गया है, यानी दोस्तों आपको 2 पद्यांश दिया गया है, चाहे ये वाला पद्यांश कर लो चाहे ये वाला पद्यांश कर लो दूसरा। ठीक, दूसरा पढ़ लीजिए, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, अहे वासुकिक सहस्त्रफन और लक्ष्य अलक्षित चरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर छोड़ रहे हैं जग के बिछत वृक्ष स्थल पर। तो दोस्तों आप ये भी आप लोग चिन्ह लगा लीजिए, किस पार्ट का है ये मुझे तो नहीं पता है। ठीक, चलिए प्रश्नोत्तर नंबर खंड खा की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है दोस्तों, निम्नलिखित सूक्तियों में से किसी एक संदर्भ सहित क्या करना है दोस्तों, व्याख्या करना है, यानी सूक्ति देखिए। यानी दोस्तों लिखा हुआ है, पहली सूक्ति, हो चुका है सिद्ध है तू शिशु अभी नादान। दूसरा सूक्ति है, वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है। और तीसरा सूक्ति है दोस्तों, दुख की पिछली रजनी बीच विषक्ता सुख का नवल प्रभाव। ठीक, तो दोस्तों ये आपको 3 सूक्ति दिखाई दे रहा हूं, यानी मैं आपको पढ़ कर बता दिया हूं, आप लोग टीनियर से इसको आप लोग आसान तरीके से चिन्ह लगाकर याद कर लीजिए। ठीक, चलिए दोस्तों प्रश्नोत्तर नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। ठीक, यानी दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, साहित्यिक परिचय लिखना है, यानी जो आपको जिनके जीवन परिचय लिखना है और उनका साहित्यिक परिचय लिखना है। ठीक, तो दोस्तों पहला ऑप्शन है वासुदेव शरण अग्रवाल, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर हजारी प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है मोहन राकेश। ठीक, तो चलिए दोस्तों प्रश्नोत्तर नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय लिखिए और देते हुए साहित्यिक परिचय देते हुए इनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। ठीक, तो दोस्तों पहला ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, दूसरा ऑप्शन है महादेवी वर्मा का, और तीसरा ऑप्शन है दोस्तों सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन आज्ञे। ठीक, तो इन्हें क्या करना है दोस्तों, आपको इन्हीं कवि को क्या करना है, जीवन परिचय लिखना है। ठीक, और साहित्यिक भी परिचय लिखना है। ठीक, इसके लिए आपको 4-4 नंबर दिए जाते हैं, ये आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक, प्रश्नोत्तर नंबर 7 है हमारा दोस्तों खंड का। लिखा हुआ है, पंचलाइट और बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। ठीक, यानी अथवा दिया गया है, यानी आपको ये परिभाषा नहीं याद होती है, यानी ये प्रश्न नहीं आता है आपको, तो दूसरा प्रश्न आप कर सकते हैं। लिखा हुआ है दोस्तों, लाठी अथवा ध्रुव तारा कहानी का सारांश लिखिए। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्नोत्तर नंबर खंड खा की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है दोस्तों, स्वपठित नाटक के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। दोस्तों पहला लिखा हुआ है, कुहासा और किरण नाटक के आधार पर अमूल का चरित्र चित्र लिखिए। यानी दोस्तों अगर आपको ये परिभाषा नहीं याद होती है तो बीच में अथवा दे दिया गया है, आप इसको कर सकते हो। लिखा हुआ है दोस्तों, कुहासा और किरण नाटक की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों प्रश्नोत्तर नंबर खा की ओर बढ़ते हैं। यानी दोस्तों जो खा है इसमें तो दूसरा विकल्प दिया गया है, आन का मान नाटक की कथा वस्तु लिखिए। यानी दोस्तों अगर आपको ये परिभाषा नहीं याद होती है तो आप बीच में अथवा देख रहे हैं ना, लिखा हुआ है, तो आप इसको परिभाषा लिख सकते हैं। ठीक, यानी दोस्तों ये प्रश्न आप कर सकते हैं। लिखा हुआ है, आन का मान नाटक के आधार पर दुर्गा दास का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न के उत्तर के नंबर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है दोस्तों, शुद्ध पुत्र नाटक की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। यानी दोस्तों अगर आपको ये परिभाषा नहीं याद होती है तो ये आप बीच में अथवा देख रहे हैं, इसको आप कर सकते हैं। ठीक, लिखा हुआ है, शुद्ध पुत्र नाटक के आधार पर कर्ण का चरित्रकन कीजिए। ठीक, तो चलिए दोस्तों प्रश्नोत्तर नंबर खंड 4 की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है दोस्तों, राजमुकुट नाटक के आधार पर प्रताप सिंह का चरित्र लिखिए। यानी दोस्तों अगर आपको ये परिभाषा नहीं याद होती है, यानी ये प्रश्न नहीं आता है, तो आप बीच में अथवा देख रहे हैं, ये परिभाषा आप कर सकते हैं ये प्रश्न। ठीक, लिखा हुआ है दोस्तों, राजमुकुट नाटक की कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला खंड देखते हैं। लिखा हुआ है, गुरुड़ ध्वज नाटक की कथा वस्तु का उल्लेख कीजिए। यानी दोस्तों अगर आपको ये परिभाषा नहीं याद होती, यानी ये प्रश्न नहीं आता है, तो आप देखिए बीच में अथवा दिया गया है ना, ये आप प्रश्न कर सकते हैं। ठीक, लिखा हुआ है, गुरुड़ ध्वज नाटक के आधार पर काशीराज का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों प्रश्नोत्तर नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है दोस्तों, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। यानी दोस्तों आपको खंड बहुत से सारे दिए गए हैं, आपको एक खंड का क्या करना है, उत्तर लिखना है। ठीक, देखिए दोस्तों पहला खंड है, श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर दशरथ का चरित्र चित्रण लिखिए। और देखिए दोस्तों यहाँ पर बीच में अथवा लगा है, अगर आपको ये परिभाषा यानी ये प्रश्न नहीं आता है तो आप लोग ये प्रश्न कर सकते हैं। ठीक, लिखा हुआ है दोस्तों, श्रवण कुमार खंड काव्य की कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए। दूसरा खंड है दोस्तों, रश्मि रथी खंड काव्य के 7वें सर्ग का कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए। बीच में अथवा देख रहे हैं
दोस्तों अगर आपको ये प्रश्न नहीं आता है तो ये आप प्रश्न कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लिखा हुआ है दोस्तों रश्मि रथी खंड काव्य के आधार पर कुंती का चरित्र चित्रण कीजिए, यानी चरित्रिकांकन कीजिए। ठीक है दोस्तों, यानी आपको ये प्रश्न नहीं आता है तो आप लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 75 नंबर यानी खंड तीसरा है, लिखा हुआ है दोस्तों मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के नायक चारित्रिक विशेषताएं पर प्रकाश डालिए, यानी बीच में अथवा देगा। अगर आपको दोस्तों ये प्रश्न नहीं आता है तो आप ये प्रश्न हल कर सकते हैं। ठीक, लिखा हुआ है दोस्तों मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के कथानक पर प्रकाश डालिए। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों प्रश्न उत्तर नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है चौथा खंड है, लिखा हुआ है दोस्तों त्यागपति खंड काव्य की कथा वस्तु का उल्लेख कीजिए, यानी अथवा दिया है, यानी आपको ये प्रश्न नहीं आता है तो आप लोग इस प्रश्न कर सकते हैं। लिखा हुआ है दोस्तों त्यागपति खंड काव्य के आधार पर हर्षवर्धन का चरित्र लिखिए। ठीक, देखिए दोस्तों अगले खंड की ओर बढ़ते हैं, 5 की ओर। लिखा हुआ है दोस्तों सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर द्विप्रदी चीर हरण घटना अपने शब्दों में लिखिए। दोस्तों अगर आपको ये प्रश्न नहीं आता है तो बीच में अथवा देख रहे हैं, ये आपको ये प्रश्न कर सकते हैं। ठीक, लिखा हुआ है दोस्तों सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर दुशासन का चरित्र चित्रांकन कीजिए। ठीक है दोस्तों अगर आपको ये प्रश्न नहीं आता है तो आपको ये कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए खंड 6ठवें की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है दोस्तों आलोक वृत्त खंड काव्य के कथानक पर प्रकाश डालिए, यानी दोस्तों अगर आपको ये प्रश्न नहीं आता है तो बीच में अथवा लिखा हुआ है, ये प्रश्न आप कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो लिखा हुआ है दोस्तों आलोक वृत्त खंड काव्य के आधार पर गांधी जी की चरित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों हमारा मॉडल पेपर ये समाप्त हुआ। ठीक, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग काफी ज्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आगे भी इसी प्रकार से आपको वीडियो मिलती रहेगी लगातार। ठीक, तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम, बाय बाय, टाटा।